हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टॉप मिस हो के एपिसोड 7 को। गाइस अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि मिंगू को लग रहा होता है कि ये उसकी लाइफ में बहुत ही अच्छा मौका है कि उसको एक प्रमोशन मिले और वो एक असिस्टेंट बन जाए, क्योंकि वहाँ पे उसको मैकेनिकल काम करना अच्छा नहीं लग रहा होता है। वहाँ पे दोंघाई को लगता है कि चेन जिरैंग की आइडेंटिटी बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है और वहाँ पे उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि वो कौन है, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। उसी टाइम पे वहाँ पे चेन जिरैंग आ जाता है और वो मिंगू से अंदर आने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे दोंघाई उससे कहता है कि वो मत जाए, लेकिन चेन जिरैंग वहाँ पे उससे कहता है कि वो इकलौता नहीं है जो कि मिंगू की मदद करना चाहता है और मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं मिंगू को मैकेनिकल काम नहीं बल्कि वहाँ पे उसको डॉक्यूमेंट काम सिखाने जा रहा हूँ। मिंगू भी वहाँ पे उसकी बातों से खुश होती है, जिसके बाद वो वहाँ पे चेन जिरैंग के साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि चेन जिरैंग वहाँ पे बहुत सारे पैसे खर्च कर रहा होता है ऑफिस के इक्विपमेंट लाने के लिए और मिंगू को खुश करने के लिए। वहाँ पे मिंगू चेन जिरैंग के काम से बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और उसके साथ हैप्पीली काम कर रही होती है। और हमको दिखाया जाता है कि दोंघाई भी अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहा होता है और वो कई क्लाइंट्स के पास जाके उनसे वर्क लेकर आ रहा होता है। वहाँ पे वो भी अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे चेन जिरैंग और मिंगू सिर्फ और सिर्फ मजे ही कर रहे होते हैं। दोंघाई वहाँ पे चेन जिरैंग की डिटेल्स पर इन्वेस्टिगेशन करता है और वहाँ पे उसको पता चलता है कुछ फॉरेन स्टूडेंट से कि चेन लोपिंग वहाँ पे एग्जैक्टली सेम चेन जिरैंग की शक्ल की तरह है जो कि उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ोटो में है। वहाँ पे दोंघाई ये फ़ोटो लेकर जाके चेन जिरैंग के पास दिखा देता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या है। वहाँ पे चेन जिरैंग उसको बताना नहीं चाह रहा होता है। वहाँ पे दोंघाई मिंगू को वो फ़ोटो दिखाता है जो कि उसके मैनचेस्टर के यूनिवर्सिटी की होती है। मिंगू वहाँ पे बेवकूफ़ी वाली बातें करने लग जाती है और वहाँ पे कहती है कि वो दोनों एकदम ट्विन ब्रदर्स की तरह लग रहे हैं। चेन जिरैंग वहाँ पे मिंगू की बातें सुनकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वहाँ पे उसको दोंघाई रोक लेता है। फिर मिंगू भी उससे पूछने लग जाती है कि क्या हुआ है, जिसके बाद वहाँ पे चेन जिरैंग उसको बताता है कि वो दोनों सिर्फ और सिर्फ कजन है। वहाँ पे वो दोनों सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं और उसने कंप्यूटर में कुछ एडिटेड फोटो दिखाकर उन दोनों को उल्लू बना दिया होता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि दोंघाई अपने अकाउंटेंट को बुलाता है और वहाँ पे उससे पूछता है कि जो कंपनी के अकाउंट में इतने सारे पैसे थे वो कहाँ पे गए। तो फिर वहाँ पे वो उनको बता देती है कि चेन लोपिंग जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च के लिए कई सारे इक्विपमेंट मंगा लिए, जिसकी वजह से वो सारे पैसे उन्होंने खर्च कर दिए हैं। और वहाँ पे दोंघाई उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है और वो उससे लड़ाई करने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वहाँ पे वो चेन जिरैंग से मिलता है और उससे बहुत ज़्यादा फाइट करने लग जाता है। वहाँ पे वो उससे बहुत ही बहस करता है और उससे कहता है कि वो मनी सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ को देने थे, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए पैसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और अगर इस समय साइंटिफिक रिसर्च ना भी होती तो फिर कंपनी को कोई भी घाटा ना होता। चेन जिरैंग वहाँ पे उस पर गुस्सा होता है, लेकिन उसके पास बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं होते हैं। वहाँ पे वो मिंगू को भी नहीं छोड़ता है और दोंघाई मिंगू को भी कस के डांट देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मिंगू भी वहाँ पे कुछ समझने लग जाती है और जैसे ही वो अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ जाने लग जाती है, वहाँ पे सभी स्टाफ मेंबर बात कर रहे होते हैं कि दोंघाई जो कि अब इस बार नए डिप्टी डायरेक्टर है, उन्होंने सबसे प्रॉमिस किया है कि वो सबको पैसे देंगे। जिसके बाद वहाँ पे मिंगू समझ जाती है कि इस बार के पैसे सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये उनकी बहुत दिनों के बाद इनकम मिलने वाली होती है। जिसके बाद वो सबको छोड़ के दोंघाई के ऑफिस में जाती है और वहाँ पे वो पाती है कि दोंघाई किसी कंपनी से बात कर रहा होता है और वहाँ पे वो नए प्रोडक्ट के लिए एडवांस पैसे मांग रहा होता है, लेकिन वो कंपनी अभी तैयार नहीं होती और कहती है कि वो सोचकर इसके बारे में बताएगी। जिसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है और वहाँ पे वो देखता है कि मिंगू आई होती है। वहाँ पे वो दोंघाई से कहती है कि वो उसके साथ घर जाना चाहती है। दोंघाई कहता है कि इसकी कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अकेला ही चला जाएगा और वहाँ पे उसको कई सारा काम करना है। वहाँ पे मिंगू कहती है कि वो उसका वेट करेगी, जिसके बाद वो वहीं पे बैठ जाती है और दोंघाई अपना काम कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी वजह से वहाँ पे काम नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उसको वहाँ पे बैठा हुआ नहीं देख पा रहा होता है। जिसके बाद वो अपना कंप्यूटर ऑफ करके उससे कहता है कि वो उसके साथ घर चलेगा। जिसके बाद वहाँ पे वो दोनों बाहर आ जाते हैं और वहाँ पे चेन जिरैंग भी खड़ा होता है। वो मिंगू को उसके घर छोड़ने के लिए खड़ा होता है। वहाँ पे मिंगू से कार के अंदर बैठने के लिए कहता है, लेकिन मिंगू मना कर देती है और कहती है कि वो अपने मास्टर के साथ जाएगी और आइंदा से उसको उसके घर छोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे वो दोंघाई के साथ जाने लगती है और दोंघाई जैसे ही उसको उसके हेलमेट पहनाता है, तभी दोंघाई के फ़ोन में एक कॉल आती है और दोंघाई को उसमें बताया जाता है कि उसको एक रेस्क्यू करना है। जिसके बाद वहाँ पे दोंघाई मिंगू से कहता है कि वो उसको घर नहीं ले जा पाएगा और उसको जल्दी ही रेस्क्यू जाना पड़ेगा। वो
वो चेन लूपिंग से कहता है कि मिंग्यू को वो उसके घर छोड़ दे क्योंकि वो जा रहा है। जिसके बाद वहाँ से वो चला जाता है और मिंग्यू उसको रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता है। मिंग्यू वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू बैठी होती है और वहाँ पे वो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा वरी हो रही होती है और वो दोंघाई के लिए तो बहुत ही ज़्यादा वरी हो रही होती है और दोंघाई का इंतजार करते करते वो सोने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे दोंघाई की रेस्क्यू टीम और वो भी आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पे उसके रेस्क्यू मेंबर्स चले जाते हैं। देन वहाँ पे दोंघाई के हाथों में मिंग्यू देखती है तो फिर बहुत ही ज़्यादा चोट लगी होती है। तो फिर वो उससे कहती है कि वो उसके लिए पट्टी ला रही है। दोंघाई उसको रोकता है लेकिन वो नहीं रुकती है। जिसके बाद दोंघाई को वहाँ पे उसके साथ बैठकर पट्टी बंधवानी पड़ जाती है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू दोंघाई के हाथों में मेडिसिन लगा रही होती है और वहाँ पे दोंघाई को देखकर मिंग्यू उससे कहती है कि वो अब आगे से हार्ड वर्क करेगी और अपने काम में पूरा मन लगाएगी और वो वर्करों के लिए पूरी मेहनत करेगी। दोंघाई भी वहाँ पे उसकी बातों से सहमत होता है लेकिन उसको लग रहा होता है कि मिंग्यू नहीं कर पाएगी। वहाँ पे वो उससे कुछ बोलना चाह रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पे वो उसके फ्रेग्रेंस की वजह से हिप्नोटाइज होकर वहाँ पे फिर से सो जाता है। मिंग्यू वहाँ पे हंस रही होती है। जिसके बाद वहाँ पे वो उसके हाथों में दवाई लगाना बंद नहीं करती है और वहाँ पे सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू वर्कशॉप में आ गई होती है और वहाँ पे उसने वर्क के क्लॉथ पहन लिए होते हैं और वहाँ पे वो सभी के साथ फिर से काम करना चाह रही होती है। और जैसे ही वो अपना काम करने जाती है वहाँ पे कई वर्कर उससे कह रहे होते हैं कि वो 2 बोटों पे चढ़ी है और वहाँ पे वो डायरेक्टर को और डिप्टी डायरेक्टर को दोनों में से किसी को सीड्यूस करना चाह रही है लेकिन वहाँ पे वो दोनों नहीं हो रहे हैं और अगर वो ऐसे ही 2 बोटों पे चढ़ी रहेगी तो फिर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वहाँ पे वो चेंजिरैंग और दोंघाई के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनको लग रहा होता है मिंग्यू और दोंघाई चेंजिरैंग तीनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। नेक्स्ट सीन में हमको मिंग्यू दिखाई जाती है जो कि कैफेटेरिया में जा रही होती है और वहाँ पे तभी उसके पीछे से चेन लोपिंग आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पे वो उसको रोकता है और वहाँ पे मिंग्यू उससे कहती है कि वो उससे दूरी बनाए रखे। जिसके बाद वो वहीं पे रुक जाता है और वहाँ पे वो मिंग्यू से पूछता है कि वो असिस्टेंट की जॉब क्यों कर रही है। वहाँ पे वो उससे बताती है कि वो अपने मास्टर के साथ रहना चाहती है और उनके द्वारा कही गई बातों पे ही काम करना चाहती है और वो अपने मास्टर के अलावा किसी की बात नहीं सुनेगी और चेन लोपिंग को अब उसकी फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। जिसके बाद वहाँ से वो चली जाती है और जैसे ही वो कैफेटेरिया में आती है तो फिर वहाँ पे जैसे ही वो खाना लेकर बैठने लग जाती है वहाँ पे कोई भी उसको बैठने नहीं दे रहा होता है और सभी लोग उससे दूर बैठ रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे दोंघाई और चेंजिरैंग को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा होता है लेकिन वहाँ पे मिंग्यू ने ठान लिया होता है कि वो अकेले ही खाएगी। जिसके बाद वो अकेले ही बैठ के खाने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू वर्कशॉप से अपने घर जाने के लिए वर्कशॉप से बाहर आ जाती है। जिसके बाद वहाँ पे दोंघाई और चेंजिरैंग उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि उन दोनों में से कौन उसको घर छोड़ेगा। वहाँ पे मिंग्यू देखती है कि सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो फिर मिंग्यू वहाँ की बस पे चढ़ जाती है और इस बार वो डिसाइड करती है कि वो बस से ही अपने घर जाएगी। जिसके बाद वहाँ पे दोंघाई और चेन लोपिंग का तो पत्ता कट जाता है। देन वहाँ पे सभी लोग फिर भी बस के अंदर मिंग्यू के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे मिंग्यू खड़ी हो जाती है और मिंग्यू वहाँ पे सबसे प्रॉमिस करती है कि वहाँ पे वो अपने पूरी ताकत के साथ अपना पूरा काम करेगी और वहाँ पे जो भी रूमर्स है वो सब गलत है और वो सभी उसको टाइम दे उसको सेटल होने के लिए और ऐसे गंदे रूमर्स वहाँ पे ना फैलाए। जिसके बाद वहाँ पे वो बैठ जाती है और सभी लोग गिल्टी फील कर रहे होते हैं। देन सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि दोंघाई वहाँ पे मिंग्यू को और सभी लोगों को चांस देने के लिए वहाँ पे सबसे कहता है कि वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ले और वहाँ पे वो सभी अगर साथ में काम करेंगे तो उन सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो सभी बोनस रिसीव करें और वहाँ पे दोंघाई सभी से कहता है कि वो पार्टिसिपेट करे। जिसके बाद वहाँ पे सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू अपना काम करने के बाद जैसे ही कैफेटेरिया में जाती है सभी के साथ डिनर करने के लिए और जो भी कल मिंग्यू ने बोला होता है वो उनके कॉलेजियस पर बहुत ही ज़्यादा असर कर देता है। जिसकी वजह से अब धीरे धीरे उसके सभी वर्कर्स उसको एक्सेप्ट करने लगे होते हैं। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे रेस स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे मिंग्यू अपने एक कॉलेजियस के साथ वहाँ पे रनिंग कर रही होती है और उसके कॉलेजियस के पैरों में स्प्रेन आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पे वो उसकी मदद करके और उसको भी सहारा देकर और वहाँ पे वो सभी को मैच जिता देती है और वहाँ पे मिंग्यू की टीम को ही बोनस मिल जाता है।
और मिंगू के ऐसे काम को देखकर उसकी फ्रेंड भी उसकी सराहना करने से नहीं चूकती है, जिसके बाद वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। देन वहाँ पे मिंगू ये ग्रुप का मैच जीत गई होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे दोंघाई भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि अब दोंघाई को पता है कि मिंगू अब अपने कॉलेजियस के साथ अच्छे से बात कर पाएगी। और वहाँ पे भी सभी लोगों को समझ में आ गया है कि मिंगू की एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है और वो आगे भी बहुत ही अच्छे से काम कर सकती है और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मिंगू और दोंघाई अपने घर पे आ गए होते हैं और वहाँ पे वो सेम बेड पे ही लेटे होते हैं। वहाँ पे भी मिंगू दोंघाई को सुलाने के लिए उसके बेड पर लेटी होती है और वहाँ पे वो दोंघाई से कहती है कि उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत ही शुक्रिया, अगर वो उसको सपोर्ट ना करता तो फिर वो शायद मैच ना जीत पाती। जिसके बाद वहाँ पे वो दोंघाई से कहती है कि वो उसके पास आए और उसकी फ्रेग्रेंस से सो जाए, जिसके बाद वहाँ से वो अपने रूम में जा सके। देन वहाँ पे दोंघाई उसके पास आता है और वहाँ पे उसको डर लग रहा होता है कि कहीं वो मिंगू को किस ना कर ले। जिसके बाद वहाँ पे वो पीछे हट जाता है और मिंगू से कहता है कि वो अपने रूम में चले जाए और आज वो अपने आप ही सो जाएगा। देन वहाँ पे मिंगू उससे ज़बरदस्ती कर रही होती है और कहती है कि वो जल्दी ही सो जाए। इस ज़बरदस्ती के चक्कर में दोंघाई उसको धक्का देने लग जाता है और वो इतना तेज़ उसको धक्का दे देता है कि वो नीचे गिर जाती है। लेकिन वहाँ पे दोंघाई उसको धक्का देना नहीं चाह रहा होता है और उसकी कमर में बहुत ही ज़्यादा मोच आ जाती है और वहाँ पे वो उसको बुरा भला बोलने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि वो दोनों जैसे ही ऑफिस में आ जाते हैं, दोंघाई वहाँ पे मिंगू से सॉरी कहना चाह रहा होता है, लेकिन वहाँ पे आज मिंगू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है उससे, जिस वजह से वो उससे बात भी नहीं करना चाह रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमको मील टाइम पे दिखाया जाता है कि मिंगू देखती है कि वहाँ पे जो फीमेल वर्कर्स काम करती है उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है और वहाँ पे वो उनसे कहती है कि वो उस कंपनी के स्किन केयर प्रोडक्ट्स को यूज करे, लेकिन वहाँ पे सभी लोग उससे बता देते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और अगर उन्होंने उसको ख़रीद लिया तो फिर वो खाएंगे क्या, क्योंकि वो उनके मंथली खाने से भी बहुत ही ज़्यादा है। देन वहाँ पे मिंगू इसके बारे में बहुत सोचती है और वहाँ पे इतना ज़्यादा सोचने के बाद वो चेन लोपिंग के पास जाती है, जो कि चेन जिरांग ही होता है। देन वहाँ पे वो चेन जिरांग से इसके बारे में बात करती है और उससे कहती है कि उनकी कंपनी को एक सस्ता प्रोडक्ट और अच्छा प्रोडक्ट निकालना चाहिए ताकि हमारी कंपनी के वर्कर्स भी उसको ले सके और चेन जिरांग उसकी बातों से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। देन वहाँ पे वो उससे कहता है कि वो भी उसके आइडिया से सहमत है और वो उसके बारे में सोचेगा। देन वहाँ पे मिंगू बहुत ही खुश होती है और वो उसको हक कर लेती है, जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे दोंघाई आ जाता है और वो उन दोनों को हक करते हुए देख लेता है और एपिसोड 7 की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।